जय शिव नहीं करे बाबा। मेरी सैंडल्स जो है ना टूट गई है, मतलब या तो हील वाली हैं या फिर आगे से बंद वैली टाइप है। गर्मी हो रही है भयानक, तो मैं घर के स्लीपर में आ गई थी आज। तो दुकान बंद करने के बाद, बढ़ाने के बाद हम आ गए यहाँ सैंडल देखने। ये सारी सैंडल्स ट्राई की तो ये सब कंफर्टेबल सी नहीं लग रही हैं। यहाँ पर सेल लगी हुई है सैंडल की। मैंने इतनी सैंडल्स ट्राई की सभी, तो मुझे चाहिए ऐसी सैंडल जिनमें मैं भाग सकूं, क्योंकि मुझे हफ्ते में 3 दिन तो कत्थक में भी जाना होता है। अभी तो मैं बहुत गर्मी है तो मायके के नाम पर छुट्टी पे चल रही हूँ गई थी ना 1 हफ्ते के लिए, तभी मैंने बोल दिया था भाई मैं हूँ नहीं यहाँ। तो भयानक गर्मी पड़ रही है दिल्ली में अभी इस समय। मुझे शॉप से कत्थक तक भागना होता है। देखो कितनी सारी सैंडल्स है, हमारी शॉप के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो हम दोनों दुकान बढ़ाने के बाद आ गए थे। वैसे यहाँ 1000-1200 से स्टार्ट है स्लीपर, लेकिन सेल है तो 500 रुपये में निकाल रखी। फिर मुझे ये वाली पसंद आ गई, 450 रुपये की लगाई भैया ने। डॉक्टर सोल जैसा कंफर्टेबल सोल है, और जैसी हमारी घर पहनने की स्लीपर होती है ना, इस तरह की 2 बद्दियाँ हैं। देखो ये मेरी घर की स्लीपर ही पहन के आ गई थी। मैं घर गई थी शाम को, घर भी मेरा 10 मिनट के डिस्टेंस पर है, 10 मिनट तक वॉक करके जाना पड़ता है। तो सैंडल के बाद ये मुझे छोड़ के चली गई घर। एंड घर आई तो यहाँ पर मुझे लगा किसी बिल्ली ने टॉयलेट वगैरह किया हुआ है। तो आते ही सबसे पहले मैंने वॉश किया जीना, फिर जोत जगाई। आज बुढ़वा मंगलवार था 2, तो मैंने मखाने की खीर बनवाई हुई थी, वही मैंने चढ़ाया भगवान जी को। बुढ़वा मंगलवार से पहले का संडे है, संडे को मखाने की खीर बनवाई थी। एंड 450 रुपये में ये वाली स्लीपर है। देखो मैं अंगूठे से दबा रही हूँ तो गद्दा है। ये देखो ये मेरी टूट गई है, 2 बार मैं जुड़वा चुकी हूँ। ये हील वाली, इसे पहन के मैं भाग नहीं सकती। एंड घर भी जैसे वॉशरूम ना सोसाइटी में एक ही है। ये चाप बनाई थी मैंने, कुक रखी हुई है शाम की, क्योंकि मैं रात को 9:30 बजे घर आती हूँ, तो बच्चे तो इतनी लेट तक बैठेंगे नहीं भूखे। ये ज्योति ने बना के दिया मुझे आम की चटनी, और दलिया वलिया बनता रहता है मेरे और हस्बैंड के लिए, तो ये नाइट का खाना है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे है, मेरी छुट्टी है, तो मैंने सबसे पहले उठ के बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए। सबसे पहले जाएंगे आलू के पराठे भगवान जी को। यहाँ प्रॉब्लम हो रखी है कि ना मैंने रेड कलर का ये कपड़ा बिछाया हुआ है, तो इस पर ना जोत जगाते समय तिल्ली माचिस की गिर गई थी, तो बीच में से कट करना पड़ गया। देखो बीच में बिछा नहीं हुआ, तो डिस्टर्ब सा लग रहा है। तुलसी, आंवला, केला और सूर्य भगवान को जल चढ़ाया मंडे को पूजा करने के बाद। और सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाने के बाद मैंने प्याज कट करके डाली। बच्चों को थोड़ा प्याज व्याज डले हुए अच्छे लगते हैं। अभी मैंने सर पे से उतारा ही नहीं रुमाल, पूजा कर चुकी हूँ मैं नहा के। एंड भगवान जी को चढ़ा दिया बिना प्याज वाला पराठा। फिर मैंने बनाया आलू का पराठा बच्चों के लिए, और बिल्कुल थोड़ा सा बनाया है कि बच्चे मतलब बचे ना कुछ भी। एक यहाँ पर ये जगह हुआ है, लेकिन बाहर सोफे पे से इसको अंदर भेजा गया। तो ये बन रहे हैं बच्चों के पराठे। तो वो अंदर जाके लेट गया। छुट्टियाँ पड़ी हुई है ना स्कूल की, तो बाहर बैठते हैं अंदर बैठते हैं। शहर का घर है, नीचे उतरने का सिस्टम नहीं, और वैसे भी गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो पराठे मैं 1-1, 2-2 करके खिला रही हूँ। 2-2 पराठे खाएंगे बस ये गर्मी में। फिर मैंने मस्क मेलन खरबूजा कट कर दिया, तो ये ज़्यादा मीठा नहीं निकला। फिर शाम हुई, संयम तो बिना खाए चला गया ट्यूशन, उसने पराठे खाए हुए थे कि रिद्धि ने मना कर दिया ज़्यादा मीठा नहीं। फिर शाम के मैंने ना 1 घंटे फिर रॉक्सी के हेयर कट किए, वो फ़ोटो हस्बैंड के उसमें है। तो ये मेरी कुक है। शाम को मैंने पूजा कर ली, तो मैंने इसको बोला बेसन के पकोड़े बना दो चाय के साथ। तो बच्चों के लिए मैंने ये पकोड़े बनवाए हैं, क्योंकि कढ़ी चावल बने हैं, तो कढ़ी चावल के लिए पकोड़े बनने ही थे, इसलिए मैंने चाय पकोड़े बनवा दिए, कढ़ी और राइस। सबसे पहले वाली कुक मैंने रखी थी, मैंने अपनी सासू माँ का ऑपरेशन कराया था आँखों का, एक आँख का कराया था मोतियाबिंद का, तब मैंने पहली कुक रखी थी। फिर 3 महीने रख के हटा दी थी। तो उसके बाद फिर सानू आई थी, तब रखी थी सानू की, साथ में ज़्यादा वक्त बिता सकूँ इसलिए फिर मैंने अब फिर से रखी है। अब मैं 9:30 बजे आती हूँ, बच्चे थोड़ी भूखे बैठेंगे 10 बजे तक। ये शाम की रखी हुई है, सुबह का मैं बना के जाती हूँ सारा खाना। तो ये हो गया है पनीर का पकौड़ा। इधर संयम बैठ के खा रहा है, मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ कहीं। सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए, फिर हम फ्रूट वगैरह खाते रहे, फिर रॉक्सी के हेयर कट किए मैंने, फिर मैं नहा के तैयार होकर सीधी चल रही हूँ। गर्मी इतनी हो रही है, तो हम दोनों जा रहे हैं
भगवान जी को मैंने कढ़ी पकोड़े एंड कढ़ी राइस पकोड़े सब चढ़ा दिए। रिधान अपनी एकेडमी से आया है बैडमिंटन की, तो हम दोनों हस्बैंड जा रहे हैं रिक्शे से, हस्बैंड वाइफ। हमें ना फ्रिज देखना है। हाँ, अब बता दे एक सिर्फ सोना बोतल की जरूरत नहीं है, अगर वो दे रहे हो ना, ब्रेड नहीं दे रहे हो तो जो हाँ जरूरत नहीं है। और इसको एक सिरप दे बढ़िया मल्टीविटामिन का, एक लीवर का, और एक लोशन दे इसको लगाने के लिए, ठीक है। वो नारियल तेल में मिक्स करके लगाना है, कैलामाइन लोशन, कैलामाइन हाँ ठीक है। ये चला, इसको ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नारियल तेल में, ठीक है, बिल्कुल बड़े प्यार से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बता दियो 10-15 दिन लगेंगे ठीक होने में, 10-12 दिन तक और से कम। यहाँ पर ये अपने भाई, छोटे भाई को ट्रीटमेंट बता रहे। कोई पेशेंट आया उनके पास, दोनों भाई डॉक्टर हैं, तो मेरे देवर को ट्रीटमेंट बता रहे हैं उस पेशेंट का। यही होता है, साथ में रहते हैं लेकिन कान पर फ़ोन लगा रहता है, ये पेशेंट वो पेशेंट, तू पेशेंट मैं पेशेंट। फ़िलहाल ये है हमारी दिल्ली का व्यू दिखा देते हैं। जो दिल्ली से बाहर रहते हैं वो दिल्ली का व्यू देख सकते हैं। कभी तो मेरे वीडियो वायरल होंगे तब तो वो देखेंगे। तो यहाँ पर इनकी शर्ट चेंज की थी पहले, एंड फिर हम लोग सीधे निकल गए फ्रिज लेने के लिए। मैंने ना पहले टीवी लिया था किस्तों पर, उस टीवी की किस्त कंप्लीट हो गई, तो देखो मैंने सैंडल जो ख़रीदी है ना वही पहन के आई हूँ। एंड तो सबसे पहले इनकी शर्ट चेंज करेंगे। यहाँ पर ये 2 शर्ट लेके गए थे यहाँ से कोप से, तो एक तो इन्होंने पहन ली, लेकिन ये दूसरी वाली इनको पसंद नहीं आ रही, तो इसके बदले मैंने ये वाली सेलेक्ट की। मैंने कहा ये पहनो, तो इनको ये है कि प्लेन पहनूंगा प्रोफेशन के हिसाब से। मैंने कहा थोड़ा कलर तो ऐड करो, ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, तो ये वाली दिला दी मैंने। तो कह रहे हैं ठीक है पहनेंगे जिस दिन। फिर मैंने फटाफट बढ़िया लोकेशन पर सेल्फी लेने की कोशिश की। हम फिर से रिक्शे में बैठे, ई रिक्शे से जा रहे हैं, एंड हम यहाँ पर जा रहे हैं विजय सेल्स करके है, उसमें ना हम फ्रिज देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही हम सोच रहे हैं ना कभी इकट्ठे पैसे होंगे ना कभी इकट्ठा सामान आएगा। अब टीवी की किस्त कंप्लीट हो गई तो अब फ्रिज की किस्त चला लेते हैं, ऐसे एक एक करके आइटम जुड़ जाएंगे। तो फ्रिज मेरा बिल्कुल ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन शादी के इतने सालों से चल रहा है, तो यहाँ पर हमने सोचा कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फ्रिज ऐड कर लेते हैं लाइफ में। तो ये सभी फ्रिज हैं यहाँ पर, इन सब के रेट भी मैं डाल देती हूँ, एंड सभी तरह के हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। तो अभी हम देखेंगे फ्रिज का क्या। तो हस्बैंड ने एक ऑनलाइन भी देखा था, उसके रेट से यहाँ कंपेयर करने की कोशिश करें। ये है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बच्चों को ये 2 डोर वाला पसंद है, और ये ना बोतल रखने का भी आ जाएगा। ये प्योर वाइट कलर का फ्रिज है, बोटल्स भी आप रख सकते हैं इनमें। और यहाँ पर इसमें तो टैप लगा हुआ है आउटसाइड, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर बच्चे ना पूरे दिन इसी में से चिल्ड वाटर भरते रहेंगे, तो थोड़ा इस हिसाब से मेरे को ये सही नहीं लग रहा। फिर इसमें ये पूरा ही दरवाज़ा ऊपर से नीचे तक फ्रीजर है। इतने बड़े फ्रीजर की मेरे घर में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक ये फ्रिज है। अब ये रेट भी इसके डाले हैं मैंने। इस तरह का फ्रिज ठीक है। जैसे इसमें ना ये लेफ़्ट साइड में 2 पार्टीशन कर दिए दरवाजे के, तो ये फ्रिज है पूरा, अपर साइड पूरा फ्रिज है। ये लोअर साइड ही सिर्फ फ्रीजर है पूरे फ्रिज में, और ये राइट साइड में फुल दरवाज़ा दिया हुआ है, और ये फुल दरवाज़ा फ्रिज है। तो इसमें ना आपको 1.5 साइड, लेफ़्ट और राइट 2 पार्टीशन है ना, तो 1.5 साइड आपको फ्रिज और सिर्फ एक कॉर्नर फ्रीजर मिला है। ये नीचे वाला एक कॉर्नर फ्रीजर है, और ये फ्रिज है, और ये भी फ्रिज है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। इसमें फ्रिज की स्पेस भी ज़्यादा मिल रही है, और फ्रीजर भी आपका कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज़ इसमें ना लेफ़्ट साइड पूरा ही फ्रीजर है। इतने बड़े फ्रीजर की मुझे नीड ही नहीं है। फ्रीजर में आप क्या ही रखोगे। ऊपर से इसका रेट देख लो, 1,70,000 रुपये। और ये भी है, तो इसमें नीचे फ्रीजर बहुत बड़ा कर दिया, इसलिए मैंने ये, इसमें 4 पार्टीशन है ना, ये इस भी समझ नहीं आया। ये भी 1,30,000 का इस तरह से रेट है इनके। फ्रिज मुझे पसंद आए ये दोनों, बिल्कुल परफेक्ट है, जो रिक्वायरमेंट मेरी है। और आज की टेक्नोलॉजी भी है लेटेस्ट, वरना
सिंगल, ये जो है ना सिंगल डोर वाली, ये तो फ़िलहाल छोटा है 25,000 का ही, लेकिन ऐसे सिंगल डोर वाला जो मुझे ये पसंद आया ना 2 दरवाजे वाला, इससे महंगा है वो, काफ़ी लंबा है। और अगर वो फ़ोटो में आता है तो, जैसे ये पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से दरवाज़ा खुल रहा है ना, ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी का एक बहुत लंबा भी फ्रिज है, वो उससे महंगा है जो मैंने अभी बताया कि ये मुझे पसंद आया, क्योंकि उसका रेट भी ठीक है, जो पसंद आया इसका रेट भी ठीक है। और ये मिनी फ्रिज मैं दिखा रही हूँ, 8-8 10-10 हज़ार के होते हैं, ये लगे होते हैं ना होटलों में, हम जाते हैं छोटे से ऐसे ही कि आप अपनी वाटर बोतल रख लो, कुछ रख लो। ये वाला जो फ्रिज है ना, ये देखो कितना महंगा है, ये इसके साथ वाला भी महंगा था, 1.5 लाख का बता रहा था वो जो अभी हस्बैंड खड़े थे। और ये वाइट वाला भी देखो आप, 1.25 लाख रुपए का फ्रिज है ये, बट ये हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं है। फ्रीजर का स्पेस ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है इनमें। इसी फ्लोर के दूसरे पार्ट में स्प्लिट एसी और विंडो एसी दिए हुए हैं। फिर हस्बैंड ने ना सारा फ्रिज हमने डिसाइड कर लिए, ऑनलाइन देखा था एक फ्रिज, तो उसका रेट रीज़नेबल था, लेकिन फिर तो उन्होंने कहा, फिर एक और कंपनी में बात की, उन्होंने भी यहाँ से थोड़ा और डिस्काउंट किया हुआ है, तो इसी वजह से रेट के कंपैरिजन की वजह से फिर हमने छोड़ दिया। और नीचे लगे हुए सारे टीवी, हमारा टीवी यहीं से लिया था शायद, तो फिर छोड़ दिया कि भाई पहले रेट कंपैरिजन करके कि ठीक ठाक। तो हम यहाँ बच्चों के लिए फ्रूट खरीद रहे हैं, तो मैंने अपने लिए एक कंचे वाली में नींबू डलवा के बनवा लिया है, शिकंजी टाइप। हम खाएंगे फिर डोसा, मद्रास कैफ़े है, वहाँ से तो हम रिक्शा करके आ गए, तो रास्ते में उतरे थे कहीं यहाँ पर कि बच्चों के लिए कुछ ले चलते हैं। तो ये रवा डोसा बन रहा है, तो डोसा अगर हम ले जाएंगे ना वो सॉफ्ट सा हो जाएगा, और बच्चे वैसे ही नखरे करते हैं, इसलिए डोसा नहीं लेके जाएंगे उनके लिए। या तो थोड़ी सी चाउमीन ले जाएंगे, कढ़ी चावल पकोड़े तो उन्होंने खा लिए, लेकिन हम भी 6 बजे के निकले हुए और हमें यहाँ पर बज गए 9, तो थोड़ी सी चाउमीन ले जाएंगे, तीनों बच्चे बांट के थोड़ी थोड़ी खा लेंगे वेजिटेबल वाली। लेकिन हम लोगों ने अपने लिए बनवाया डोसा। तो डोसा ना हमने प्लेन रखा है, क्योंकि हम चाय पकौड़े खा के आए थे 6 बजे, अब 9 बज गए, तो हमने प्लेन डोसा लिया है। आलू भी हैवी हो जाते और इसमें पनीर डलवाते, वो भी हैवी हो जाता, तो एक ही डोसे में हम दोनों ने खा लिया, हमारे लिए मोर देन इनफ है। इन्होंने शिकंजी इसलिए नहीं बनवाई क्योंकि इनका हल्का सा लग रहा है कि गला थोड़ा सा ख़राब है, तो गरम गरम सांभर जो है ना कई तरह की दालों से बनता है, सब्जियां भी डलती हैं इसमें, तो ठीक है ये। फिर लास्ट में ये हुआ कि बच्चों के लिए थोड़ी सी जलेबी भी ले चलते हैं, तो फिर जलेबी पैक करा ली। मुझे ये वाली जलेबी में थोड़ा ज़्यादा ही पतली होती है, ज़्यादा ही कड़क करारी, तो जलेबी का टेस्ट शायद मुझे वही पसंद है। मैंने खाई तो मुझे शायद यहाँ खड़े के खाती, तो मेरे हाथ में फ्रूट है, इनके हाथ में जलेबी है, तो शायद मैं यहाँ खड़े के खाती तो ज़्यादा टेस्टी लगती। लेकिन घर जाके कड़क कड़क, मतलब जलेबियों का टेस्ट तो वही है जो छोटी जलेबियाँ बनती है ना, इसके कंपैरिजन ज़्यादा अच्छी है। अभी हम जा रहे हैं अब, और दीपक जगा के गई थी, अभी तक भी जग रहा है। एंड फिर आते बच्चों को दूध और जलेबी दे दी खाने के लिए।